अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल के पराठे। बहुत टेस्टी बनते हैं ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 1.5 कप मैंने चने की दाल ली है और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था धोने के बाद। ये मसाले जाएंगे इसमें। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिया है। 1 तेज़ पत्ते का ये टुकड़ा है, पूरा भी नहीं है ये। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 8-10 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं। ये लहसुन, एक छोटा लहसुन का पूरा बंच लिया था, वो मैंने छील लिया है। 1 अदरक का टुकड़ा था, इसको छोटा छोटा काट लिया है। प्याज काट ली है 1 छोटी, ये जाएगा इसमें। और इसको मैं शामी कबाब स्टाइल में बॉईल करती हूँ और इसका टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। ये नमक जाएगा इसमें, लेकिन मैं अभी नहीं डालूँगी, इसको एंड में डालूँगी जब दाल गल जाएगी। तो इसको फिर मैं रख देती हूँ पहले बॉईल करने के लिए। दाल, ये सारी चीज़ें, और ये मसाले, और ये पानी डाल के मैं इसको गलाने के लिए रख दूँगी। जैसे बिल्कुल हम शामी कबाब का कीमे के साथ या गोश्त के साथ जैसे बनाते हैं, इसको बिल्कुल शामी कबाब स्टाइल में इसको गलाना है दाल को। और मसाले भी मैंने तकरीबन वैसे ही डाले हैं इसके अंदर। तो फिर मैं इसको चढ़ा देती हूँ गलने के लिए और फिर मैं आपको आटे की रेसिपी बताती हूँ, आटा गूँधूँगी मैं। अच्छा, ये दाल मैंने उबालने के लिए रख दी है, आप देख सकते हैं। और इसमें इतना ही पानी डलेगा। जब ये इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे इसको गलने के लिए रख दूँगी। जी, आटे के लिए मैंने ये फाइन आटा लिया है, 750 ग्राम आटा है ये। इसमें नमक डालूँगी मैं 2 टीस्पून, और इसे सादे पानी से मैं गूँध लूँगी जैसे हम रोटियों के लिए गूँधते हैं, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम। अच्छा, ये मैंने आटा गूँध लिया है और इसको मैं, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल रोटी वाला ही गूँधा है मैंने, जैसे रोटी का होता है। और इसको फ्रिज में रख दूँगी 1-1.5 घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए और फिर इसके अच्छे से पराठे बनाएंगे। अच्छा, आधा घंटा हो गया हमारी दाल को पकते हुए और ये गल गई है, आप देख सकते हैं इसको। ये इस तरह से हो जाना है, इस तरह होना चाहिए ये, जैसे हम शामी कबाब के लिए गलाते हैं इसको। अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करके और फिर मैं मैश कर दूँगी। देखें आप, इसी तरह से इसको मैं पीसती नहीं हूँ इसको चॉपर में, ये देखें इसी तरह मैश कर दूँगी। ये देखें आप, इसमें से तेज़ पत्ता और ये जो साबुत गरम मसाला ये निकाल दूँगी, बाकी मैं मैश कर दूँगी इसी तरह से। थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी फिर उसके बाद। जी, ये दाल बॉईल करने के बाद मैंने इसको इसी स्पून से मैश कर ली है बिल्कुल। आप देखें कितनी अच्छी सी ये मैश हो गई है। इसी तरह करके ना, इस तरह बस ये मैश कर दिया मैंने इसको, बिल्कुल भी चॉपर में नहीं पीसा है मैंने इसको। और अब मैं ये करूँगी, इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, 1 टीस्पून भर के नमक। ये हरा धनिया है और 2 हरी मिर्चें हैं और 1 छोटी प्याज है। और मैं ये करती हूँ, ये शामी कबाब एक बस इसमें डाल दूँगी तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये डाल के मैं मिक्स कर दूँगी और जब हम पराठे बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं चाहें तो नहीं डालें इसमें, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं एक डालती हूँ बस, ज़्यादा नहीं, तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इससे। तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और ये पराठों के लिए जो मैंने ये चने की दाल बॉईल की है कबाबों वाले स्टाइल में, इसी का मैं वो अंडे वाला बर्गर बनाऊँगी। तो सेम यही चीज़ बनेगी पूरी इसी तरह से। इसी तरह दाल को बॉईल करना है, इसी तरह मैश करना है।
तो मैंने दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, कबाब, हरा मसाला ये सब डाल के। अब ये मिक्स हो गई है और अब मैं इसके पराठे बनाना शुरू करती हूँ। ये आटा है जो मैंने फ्रिज में रख दिया था, और ये हमारा जो दाल का मिक्सचर है भुर्ता, ये जमा जमा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। जब एक पेड़े के आपके सही बनेंगे, वरना फट जाता है। इस तरह से इसको बंद कर लें और इस तरह पेड़ा बना लें। ये मैंने बनाया हुआ है और अब मैं इसको बेल के दिखा रही हूँ। आराम से बेल लें इसको। किनारों पे से एक जैसे किनारे। अच्छी तवा गर्म हो गया है हमारा, और अब मैं पराठा डाल रही हूँ इसमें। घी डाल के मैं सेक रही हूँ इसको। हल्का सा नीचे की साइड पे भी लगा रही हूँ थोड़ा। ये देख सकते हैं हमारा पराठा तैयार है। अब मैं इसी तरह और पराठे तैयार करती हूँ। ये 2 मैंने पराठे बना लिए। मैं इसी तरह एक और बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। जी, अब मैं ये डाल रही हूँ मैंने पराठा। अच्छा, अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो दाल भरी हुई है। और जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जी, तो ये थे हमारे चने की दाल के पराठे। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। मैंने इसे इमली की चटनी है, ग्रीन वाला रायता है और अचार के साथ सर्व किया है। इन तीनों चीज़ों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये। आप भी अपने घर पे बनाएं, इसको एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।